हरे कृष्णा। मैं पूजा शर्मा आज फिर से आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में प्रेम और चमत्कार ऐसे जुड़े हैं कि कहानी के अंत तक आप खुद को महसूस करेंगे कि कृष्ण जी आपके सामने खड़े हैं। ये कहानी एक साधारण से लड़के की है जो एक गांव में एक आश्रम में रहता था। उस गांव के लोग और उसके गुरुजी उसे प्रेम से कालू कहकर पुकारते थे और कालू गैया चराने जाया करता था। आश्रम के गुरु शाम को अपने शिष्यों को इकट्ठा कर कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया करते थे। उन्हें नई नई कहानियां सुनाया करते थे और ये कालू भी उन कहानियों को सबसे पीछे बैठकर सुनता था। एक दिन कृष्ण जी की कहानी सुनाते हुए उनके गुरुजी ने कहा कि कृष्ण जी आज भी पांडिर वन में आते हैं और वहां पर आकर गैया चराते हैं। और जैसे ही भांडिरवन का नाम सुना वैसे ही कालू के कान खड़े हो गए। उस वन में तो मैं भी जाता हूँ गैया चराने के लिए, तो मुझे भला आज तक कृष्ण जी क्यों नहीं दिखाई दिए? अरे हो सकता है इसलिए नहीं दिखाई दिए होंगे क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं है। वो दिखते कैसे होंगे? वो मुझे मिले भी होंगे तो मुझे तो पता ही नहीं है कि वो है कैसे। ये सब सोचते सोचते गुरुजी से उसने पूछा कि गुरुजी आप मुझे बताएं कि ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पास आकर बैठो, मैं बताता हूँ। तो गुरुजी ने उसे बताया कि हमारे कृष्ण जी श्याम सुंदर श्याम वर्ण के पीताम्बरी पहनते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कानों में कुंडल पहनते हैं, गले में लंबी सी एक बैजंती माला पहनते हैं, हाथों में कंगन, पैरों में पायल और बांसुरी भी पकड़ी होती है। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। तो कालू बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और कहता इतना सुंदर वर्णन मेरे गुरुजी ने किया है, ये तो रोज ही उनसे मिलते होंगे। एक मैं ही ऐसा हूँ जिसने आज तक अपने ठाकुर को नहीं देखा। अब मैं कल जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। ऐसा सोचकर अपने गाय लेकर वो अगले दिन भांडिरवन में चला गया। वहां जाकर गैयों को घास चराने के लिए छोड़ दिया और खुद गोपाल जी को ढूंढने लगा। इधर उधर सारी जगह उसने ढूंढा पर उसे गोपाल जी नहीं मिले। वो फिर एक जगह आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे बहुत सी गायें आती हुई दिखाई दी। गाय का इतना बड़ा झुंड था और इतनी दिव्य सुंदर गायें थी कि ऐसी गायें पहले मानो कभी देखी ही ना हो। उन गाय के जो सींग थे वो इतने चमक रहे थे जैसे सोने और चांदी के हों। उन गाय के पीछे पीछे एक लड़का चला आ रहा था जिसके हाथों में लकुटी थी, मोर मुकुट पहना हुआ था, पीताम्बरी वस्त्र पहने थे, कानों में कुंडल थे, पैरों में पायल थी, चला आ रहा था। ये सब देखते हुए कालू ने कहा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे गुरुजी ने बताया और ये ही नंदनंदन लगते हैं, यही मेरे ठाकुर जी हैं। अब वो एक जगह बैठ गया और ठाकुर जी को देखता रहा। ठाकुर जी धीरे 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 उसके पास आ गए। अब तो कालू थर-थर कांपने लगा कि मैं इनसे क्या बात करूंगा, ये तो मेरे बिल्कुल समीप आ गए हैं। अभी ऐसा ही सोच रहा था कि ठाकुर जी उसके पास ही आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कालू ने कहा मुझे तो नाम याद ही नहीं है, मुझे तो प्यार से लोग कालू कहते हैं। इतने में ठाकुर जी हंसने लगे, तुम्हारा नाम कालू है? अब कालू ने सोचा पता नहीं इन्हें मेरा नाम अच्छा लगा है कि नहीं। तो कालू ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें क्या मेरा नाम पसंद नहीं है? तो ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा तो नाम बहुत सुंदर है, तुम्हारा नाम कालू बहुत प्यारा नाम है। अब वो दोनों जने बातें करने लगे। बातें करते करते इतने मगन हो गए। ठाकुर जी ने कहा मुझे भूख लगने लगी, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो कालू ने कहा हाँ मेरे पास 2 रोटी है। एक रोटी ठाकुर जी ने खा ली, एक रोटी कालू ने खा ली। ठाकुर जी का तो पेट अभी भरा नहीं। उन्होंने फिर कालू से कहा कि ऐसा करना कल तुम ज़्यादा खाना लेकर आना, मुझे भूख लग रही है और मेरा पेट भी नहीं भरता। कालू ने कहा कि ठीक है। अब संध्या हो गई है, अब दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कालू ने बहुत सारी रोटी बांध ली। अब गुरुजी ने देखा कि कालू इतनी रोटी बांध रहा है। उन्होंने पूछा कि कालू इतना सारा खाना लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो कालू ने कहा आपने बताया था ना कि भांडिरवन में अपने कन्हैया जी आते हैं। तो कन्हैया जी आए,
कल हमने बहुत सारी बातें करी, अब वो मेरे मित्र भी बन गए हैं। कल 2 रोटी लेकर गया था, उनका पेट नहीं भरा, तो आज उन्होंने कहा था बहुत सारा खाना लेकर आना, तो मैं उनके लिए खाना लेके जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि कालू तो कभी भी झूठ नहीं बोलता, अगर किसी और ने कहा होता तो मैं मान भी लेता। हो सकता है कि इसने ठाकुर जी जैसा किसी और लड़के को देखा होगा। अब दोनों जने खाना खाने के लिए काफ़ी सारा खाना लेके जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है कि ठाकुर जी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं ना, तो ऐसा करना, उन्हें शाम को मेरे पास लेकर आना, कहना कि गुरुजी ने बुलाया है। तो अब कालू ने सोचा कि गुरुजी ने ये काम किसी और को भी तो दे सकते थे, मुझे दिया तो मुझे इस लायक समझा होगा, तो मैं गुरुजी का काम तो ज़रूर करूँगा, ठाकुर जी को इनसे ज़रूर मिलवाऊँगा। खुशी खुशी अब वो जंगल चला गया। वहाँ पर कृष्ण जी आए, दोनों जनों ने खूब खेला, खूब बातें की, खाना खाया। और कालू ने पूछा आप पेट भर गया? तो कृष्ण जी ने कहा हाँ, आज तो मेरा पेट पूरा भर गया। अब कालू ने कहा कि अब मेरा एक कहना भी मानना, तुम मेरे मित्र हो ना? तो कृष्ण जी ने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हारा मित्र हूँ, कहो। अब कालू ने कहा कि मेरे मित्र हो तो आज आपको मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो अब ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ, गुरुजी का तो नहीं, और मैं आश्रम तो नहीं जा सकता, तुम्हारे साथ तो मैं पूरा दिन खेल सकता हूँ। पर कालू ने कहा अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरे मित्र हो, और अभी तुम पलट गए कि नहीं अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। अरे गुरुजी की वजह से ही तो तुम मेरे मित्र बने हो, और तुम गुरुजी के पास ही नहीं जाओगे। चलो जाओ, तुम्हारी मित्रता भी झूठी है। तो कृष्ण जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तेरे साथ तो पूरा दिन खेल सकता हूँ, पर आश्रम नहीं चलूँगा। तो कालू ने कहा कि ठीक है, आश्रम नहीं जाना तो मेरे से बात भी नहीं करनी है। और बस गुस्सा हो गया और कहा अब तुम्हारी कट्टी, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, और वो कालू चला गया। अब कृष्ण जी ने सोचा कि थोड़ी दूर गया है, वापस आ जाएगा, पर कालू अब रुकने का कहाँ नाम ले रहा है, नाराज होकर चला गया। अब पीछे पीछे श्याम जी दौड़े चले जा रहे हैं व्याकुल होकर कि मेरा मित्र मेरे से नाराज होकर भाग रहा है, भागे हैं, आवाज़ें मार रहे हैं कालू रुक जा, कालू रुक जा। अब कालू कहाँ रुक रहा है। अब कृष्ण जी ने एक छलांग मारी और कालू की पीठ पर। अब फिर कालू से कहने लगे कि कालू तुम मुझसे दोस्ती मत तोड़, ऐसे मत जा, तेरे को जहाँ मुझे लेके जाना तुम मेरे को लेकर चल, गुरुजी के पास ही चलना है ना, लेके चल, मैं चलता हूँ। अब कालू खुश हो गया, अब दोनों जने चलने लगे। अब गुरुजी ने दूर से देखा कि कालू अपनी पीठ पर ठाकुर जी को उठाए लेकर आ रहा है। अब गुरुजी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। गुरुजी ने कहा कि क्या चमत्कार देख रहा हूँ मैं आज। जैसे ही कालू नज़दीक पहुंचा, गुरुजी ने कालू के चरण पकड़ लिए, प्रणाम कर कहा मैंने इतनी भक्ति करी, इतना पूजा पाठ किया, सारा जीवन मैंने त्याग दिया, सारे अपना मतलब हर चीज़ मैंने त्याग दी, पर मुझे आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। धन्य है तू और धन तेरी सरलता कि तेरे को ठाकुर जी मिल गए, और तेरी वजह से आज मुझे भी इनके दर्शन हो गए। तू इतना सौम्य, इतना सरल तेरा मन है कि ठाकुर जी भी तेरे अधीन होकर बंधे तेरे साथ आ गए। धन्य है तू, धन्य है तू, और धन्य ये आश्रम है, धन्य है मैं जो तेरा गुरु बना, पर आज तूने अपना शिष्य होने का फर्ज निभा लिया। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, सरल और सौम्य, जिसका मन हो उसके अधीन हो जाते हैं। तो आपको कालू की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मैं नई नई कहानियाँ आपको लेकर आऊँ और आपको सुनाऊँ। राधे राधे।